हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2+3 आइटा। कोई पॉइंट दिया हुआ उसके ऊपर हमने फाइंड करना है। फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन दोनों का फॉर्मूला याद किया था। कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या था आपका, एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी पॉइंट दे रखा है जेड उसके ऊपर, और एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश जेड। तो हम पहले आपकी मैपिंग देखेंगे, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, कोई कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो एफ डैश जेड निकालेंगे, क्योंकि आपको मैग्नीफिकेशन के लिए एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड चाहिए एट जेड पे जो भी पॉइंट दे रखा है। तो एफ डैश जेड आ जाएगा 2 ऑफ जेड। तो यहाँ से एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड एट जेड इक्वल टू 2+3 आइटा पे 2+3 आइटा पुट कर दिया, यहाँ पे 2 इंटू 2+3 आइटा क्या बन गया है, 4+6 आइटा। कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश 2+3 ऑफ आइटा, किसके इक्वल हो गया ये। अब एफ डैश 2+3 आइटा की वैल्यू क्या है, 4+6 आइटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 4+6 आइटा। और x प्लस आइटा वाई का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, √x² प्लस y²। ये क्यों निकल के आता है मैग्नीट्यूड, ये भी आपको एक बार क्लियर करते हैं कि आपके पास एक x एक्सिस दिया हुआ, एक y एक्सिस, एक प्लेन दे रखा है, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन है या फिर कोई भी पॉइंट P डिफाइन है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए x और y, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y हैं। तो बच्चों ये जो ओरिजिन से और P की जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस होती है, एक्चुअल में यही आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। इसको हम R बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड के इक्वल होता है। तो R मोड ऑफ जेड के इक्वल, तो मोड ऑफ जेड मतलब √ऑफ। अब अगर हम वैसे निकालना चाहें तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो ये आपके पास लेंथ y हो गई और ये आपके पास लेंथ x हो गई। तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, तो r की वैल्यू क्या होती है, r² इक्वल टू x² प्लस y²। तो यहाँ से r आ जाएगा किसके इक्वल, √x² प्लस y²। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ जेड। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन होता है आर्गूमेंट ऑफ एफ डैश जेड, और आर्गूमेंट ऑफ एफ डैश जेड निकाला हुआ है उस पॉइंट पे कितना, 4+6 ऑफ आइटा रख दिया, और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये कर दिया tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये आ गया आपका आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है प्रूव डेट द लाइन x इक्वल टू प्लस माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है इन जेड प्लेन। जेड प्लेन के अंदर दो लाइन्स दे रखी है कोरस्पॉन्डिंग टू ए पैराबोला, एक v²। इन डब्ल्यू प्लेन के अंदर एक पैराबोला दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये दो लाइन दे रखी हैं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये दो लाइन जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डब्ल्यू प्लेन के अंदर इमेज आएगी वो एक पैराबोला आएगी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अलोंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल है या नहीं है। क्यों देख रहे हैं ऐसा, अब कन्फॉर्मल देखने के लिए आपको क्या, कन्फॉर्मल अगर है ट्रांसफॉर्मेशन तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से देखो कन्फॉर्मल के लिए हमने एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी, क्या, कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल होगी यदि फंक्शन आपके पास क्या होगा, एनालिटिक, और यदि फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, कन्फॉर्मल होगी। तो w इक्वल टू जेड स्क्वायर में w एनालिटिक कब होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव कराओगे हर जगह एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन इसका डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, एफ डैश जेड जब निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2z। जहाँ पे 2z नॉन जीरो रहेगा वहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर आपका डेरिवेटिव जीरो हो गया तो इसका मतलब जो फंक्शन दे रखा है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप हर पॉइंट की इमेज निकालते हो, तो हमें देखना है कि कहाँ पे नॉन जीरो बनेगा। तो जेड नॉन जीरो के लिए क्या बन गई, ये कन्फॉर्मल मैपिंग बन गई। अब अगर ये कन्फॉर्मल मैपिंग है तो यहाँ से क्या आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से निकाला हमने u और v की वैल्यू, क्योंकि अब आपको u और v के अंदर निकालना है। तो x आपका एक बार तो प्लस ए दिया हुआ है, एक बार माइनस है, तो यहाँ से u w की वैल्यू w प्लस आइटा v जेड की वैल्यू, तो यहाँ से u आ गया x² माइनस y², v आ गया कितना 2 ऑफ xy। अब देखो जब हमने x को a पुट किया a ग्रेटर दैन 0, दिस इम्प्लाइज u आपका कितना आ गया, a² माइनस y², v आ गया 2 ऑफ ay। अब हम यहाँ से y की वैल्यू पुट निकाल के और u के अंदर रख देते हैं, ताकि u वाला फंक्शन है वहाँ सिर्फ a और v के अंदर बचे। तो u कितना आ गया आपका a² माइनस v² बाई 4a²। तो ये बन गया 4a² u इक्वल टू 4a की पावर 4 माइनस v²। तो v² की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 4a² इंटू a² माइनस u।
तो ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ ए जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसी टाइप की होती है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स एट ए स्क्वेयर 0, और आपके पास क्या आ गया, फोकस ओरिजिन पे दिया हुआ है एंड सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। इसी तरह जब हम x को -a पुट करेंगे तो इसी के अंदर आप -a पुट कर लो, सेम ही वैल्यू है, तो -a का स्क्वायर और यहाँ पे -a की पावर 4 करेंगे तो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वापस से एक पैराबोला की इक्वेशन आई। तो आपके पास जेड प्लेन के अंदर क्या दिया हुआ था, x इक्वल टू -a एक लाइन, x इक्वल टू a दूसरी लाइन, और ये आपका y एक्सिस। तो अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, एक पैराबोला में, क्योंकि हमें दिखाना था ये इक्वेशन बने पैराबोला की, यही प्रूव किया था, ये इक्वेशन के अंदर दे रखी है। तो आपका क्या हो गया, ये एक पैराबोला बन गया किस मैप के अंदर, W इक्वल टू जेड स्क्वेयर के अंदर, जब आपका x क्या दे रखा है जेड एक्सिस के जेड प्लेन के अंदर +-a और a दे रखा है ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिटरमाइन द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच एज वन फिक्स पॉइंट अल्फा एंड अनोदर फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि एक डिटरमाइन करो आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को जिसका एक पॉइंट तो अल्फा है और दूसरा पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। देखो, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी। इन दिस केस वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट एंड अनोदर इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट। तो ये केस हमने वहाँ पे किया था, जो इससे पहले जो बेसिक लेक्चर था आपका, वहाँ के अंदर किया था कि जब एक फिक्स पॉइंट हो और दूसरा इनफाइनाइट पॉइंट हो। तो मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट हैं। शो डैट देयर इज ओनली वन इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट P एंड अनोदर फिक्स पॉइंट इज इन्फिनिटी। एक फिक्स पॉइंट P और दूसरा इन्फिनिटी है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी द फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके की आएगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो इस तरीके की फॉर्म होगी। तो हम अब इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है, W माइनस पी इक्वल टू के इंटू जेड माइनस पी। सबसे पहली बात, और ये मैंने थ्योरम कराई थी, इस थ्योरम के अंदर देख लो आप कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका क्या है, वन फिक्स पॉइंट एंड अनोदर, आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, तो आपके पास क्या आ गया, इफ़ सी नॉन जीरो ए माइनस डी सी जीरो और ए माइनस डी नॉन जीरो, देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू फिक्स पॉइंट, वन फाइनाइट एंड अनोदर एट इन्फिनिटी। तो आपके पास सी जीरो होगा और ए माइनस डी क्या होगा, नॉन जीरो। तो अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तो फिक्स पॉइंट अल्फा है और अनोदर इन्फिनिटी दे रखा है। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाएगा, सी तो जीरो के इक्वल और ए माइनस डी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो आपके पास W बन गया ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी। तो यहाँ पे C को 0 पुट करते ही क्या आ गया, ए जेड प्लस बी बाई डी वेयर ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ए बाई डी जेड प्लस बी बाई डी। अब फिक्स पॉइंट के लिए क्या करना होता है, W को Z के इक्वल पुट करते हैं। तो W को Z के इक्वल पुट किया तो क्या आ गया आपके पास, Z इक्वल टू ए बाई डी जेड प्लस बी बाई डी। अब आपको दे रखा है एक फिक्स पॉइंट फाइनाइट पॉइंट Z इक्वल टू अल्फा। तो Z जैसे ही हम अल्फा पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाई डी अल्फा प्लस बी बाई डी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में से अब 3 और 2 आपके पास दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। तो कितना आ जाएगा, W माइनस अल्फा ए बाई डी इंटू जेड माइनस अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू जेड माइनस अल्फा। तो यहाँ से बना W माइनस अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जेड माइनस अल्फा। तो ये आ गई आपकी क्या, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके की बननी थी, आपकी दे रखी थी कि जब एक फिक्स पॉइंट और अनोदर फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी हो तो आपके पास क्या आएगा, इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास निकल के आ रही है। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन W माइनस पी फिक्स पॉइंट वहाँ पे आ रहा है W माइनस अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स के की जगह लैम्डा आ गया, और Z माइनस पी यहाँ पे आ रहा है आपका Z माइनस अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक फिक्स पॉइंट फॉर्म करना है और नॉर्मल फॉर्म करनी है। तो क्या हो गया, देखो भाई, फिक्स W इक्वल टू जेड माइनस वन और जेड प्लस वन दी हुई है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिक्स पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, W को Z के इक्वल पुट करते हो, Z रखा हमने, यहाँ पे Z निकाल लिया, फिक्स पॉइंट आ गए प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से आ गया जेड स्क्र प्लस वन इक्वल टू 0, तो जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो जेड आ गया प्लस माइनस आयोटा। अब आपको निकालनी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यही 4 रिजल्ट हैं आपके, क्या क्या, प्रूव डैट इफ देयर एग्जिस्ट 2 फिक्स पॉइंट, अब 2 ही फिक्स पॉइंट है, एक Q है एक R है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी इज द फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की हुई, इस फॉर्म की होगी। तो इस फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, ये निकालनी सीख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। एक बार क्या करेंगे हम, W प्लस आयोटा करेंगे। क्या कर दिया एक बार हमने, W प्लस आयोटा,
तो डब्लू प्लस आयोटा ये आ गया। एक बार करेंगे कितना, डब्लू माइनस आयोटा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आपके पास दो फिक्स पॉइंट थे, क्यू और एक आर। तो एक बार हमने डब्लू माइनस क्यू किया, एक बार डब्लू माइनस आर किया। तो एक बार कर देंगे डब्लू प्लस आयोटा और एक बार कर देंगे डब्लू माइनस आयोटा। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये आ गई आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। और वहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के फाइंड दिया हुआ है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ आयोटा। जैसे यहाँ पे दे रखा है के इंटू जेड माइनस क्यू और जेड माइनस आर। तो अब इस फॉर्म के हिसाब से तो बननी चाहिए डब्लू माइनस आयोटा बाई डब्लू प्लस आयोटा इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस ऑफ आयोटा। तो यही आपकी फॉर्म आ रही है, देखो डब्लू प्लस आयोटा, डब्लू माइनस आयोटा बाई डब्लू प्लस आयोटा इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा, विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म वेयर के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ आयोटा। तो 5 क्वेश्चन तक करने हैं, इसका एक सेकंड पार्ट बचा हुआ वो आप करके देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल कराएंगे। एक बार ये रिजल्ट आप सारे पढ़ लोगे कि जब आपके पास, ये तो मैंने कराए थे आपके, ये आप पढ़ लो। सो डैट जर्नली देयर आर टू वैल्यूज ऑफ जेड एज फिक्स पॉइंट्स फॉर विच डब्ल्यू इक्वल टू जेड, बट देयर इज ओनली वन इफ ए माइनस डी स्क्र प्लस फोर बी सी इक्वल टू जीरो। मतलब डिस्क्रीमेंट यदि जीरो आ जाएगा तो सिर्फ एक ही बचेगा। उसके बाद कह रहा है जब दो फिक्स पॉइंट आ रखे हों, अलग अलग हों दोनों, तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके, क्योंकि इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद कह रहा है कि सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके की आएगी। इसके बाद कह रहा है कि दो फिक्स पॉइंट है, एक तो फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की आएगी, इस तरह की आएगी। इनके प्रूफ याद नहीं करने, सिर्फ ये फॉर्म याद करनी, ताकि इस तरीके से जब आपके पास दे रखा हो, जब हमें पता चल जाए कि एक तो फिक्स पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, दूसरा फिक्स पॉइंट आपके पास फाइनाइट दिया हुआ है, तो हम इस तरीके की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डब्लू माइनस करेंगे। अगर इस तरीके की है, दो अलग अलग फिक्स पॉइंट है, तो डब्लू माइनस क्यू अपॉन डब्लू माइनस आर करेंगे, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया हुआ है। तो यहाँ तक कर लेंगे, नेक्स्ट हम कल कराएंगे।